हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हैप में। तो आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि परीक्षा के हिसाब से आप हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बताइए। चलिए उसी टॉपिक पर हम बिना किसी रुकावट के चालू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे इसमें आपको नाम सजेस्ट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसके लिए हमें तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैल्यूज़ की। एक होती है प्रिंसिपल अमाउंट, सेकेंड रेट एंड थर्ड इज टाइम। हमें एक एग्जांपल देख लें कि किसी व्यक्ति ने मुझे 100 रुपये या 100 रुपीज़ दिए जो कि 10% इंटरेस्ट लेगा और 2 ईयर्स के लिए दिए। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। P है हमारा 100, R है हमारा 10, टाइम है 2 और डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 टू जा 20 रुपीज़। तो हमारा ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 20 रुपीज़ आया। मतलब अगर हमें किसी ने 100 रुपीज़ दिए हैं तो हमें उसको 2 साल बाद 10% रेट से 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब उसको हम 2 साल बाद कितना देंगे, 100 प्लस 20 इक्वल टू 120 रुपीज़ हम सामने वाले को देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम आपको फंडामेंटल्स बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। कंपाउंड नाम सजेस्ट करता है, कंपाउंड मतलब भारी मात्रा में, ब्याज का ब्याज। ठीक है, कैसे? चलिए मान लो हमें 100 रुपीज़ किसी ने दिए, वो 2 ईयर्स के लिए और 10% रेट पर दिए। ठीक है, ये मान लीजिए 1 ईयर है, ये 2 ईयर है। तो हमें मालूम है कि 100 रुपीज़ का 2 ईयर्स पर 10% का, यदि 1 ईयर देखते हैं हम तो 1 ईयर में हमें 10 कितना लग जाएगा, 100 इंटू 2 इंटू 1 ईयर का है, 1 ईयर का इंटू 10 अपॉन 100। तो ये हमारा 1 ईयर का आ जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है ना, ये हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ आया। लेकिन चूंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है। मतलब जो हमें 1 ईयर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 1 ईयर में कितना देना पड़ेगा, 100 रुपीज़ लिए थे, 1 ईयर बाद कितना लौटाना पड़ेगा, 100 प्लस 10 इक्वल टू कितना देना पड़ेगा, 110 रुपीज़। लेकिन बच्चों अगर हम नेक्स्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो अब हम जो इंटरेस्ट काउंट करेंगे वो 100 पर नहीं काउंट होगा, वो होगा 110 पर। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको। तो जहाँ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 100 था वहाँ कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 1 ईयर, ए को ले लें, मल्टीप्लाई 10 बाई 100। एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो गया, ये कितना हो गया, 11 रुपीज़। ठीक है, तो 110 दिया था हमने 1 ईयर में, अब उसमें हमारा 11 रुपीज़ और जुड़ जाएगा। तो अब हम कितना देंगे, 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, 1 ईयर में हमने कितना दिया था, 10 रुपीज़, और सेकेंड ईयर में कितना है हमारा, नेक्स्ट ईयर में 110 पर 11 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 121, तो टोटल कितना आ जाएगा, 121। मतलब 2 साल बाद अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट देखा था तो हमारा कितना आया था, 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया था, 120 रुपीज़। देख लेते हैं एक बार, 100 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100, ये आया था 120 रुपीज़। ठीक है ना, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 121, मतलब 1 रुपये ज़्यादा लग रहा है। समझ में आ गया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल लगता जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। मतलब जो हमने 1 ईयर में दिया तो नेक्स्ट ईयर में अगर मान लो देना पड़ेगा तो उसी का देना पड़ेगा जो हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट आया है।
प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इसको इरेज कर दें, लिख लिया होगा आपने। थैंक यू। इसके लिए मैं आपको एक टेबल शेयर करूंगा बाद में इस चैनल पे, तो उसमें आपको शॉर्टकट्स दिए रहेंगे कि डायरेक्ट कितने साल में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको वो टेबल, ताकि जो डायरेक्ट आप निकालें शॉर्टकट मेथड से। आपने शॉर्टकट पूछा है तो पहले आपको वो टेबल लर्न करना पड़ेगी, जो डायरेक्ट आपको 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, अप टू 10 ईयर्स तक के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है 2%, 3%, 4%, 5%, अप टू 15% तक। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में 5%, 10%, 2% के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक पूछा गया है कि यदि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 12,000 रुपीज, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 5% एंड टाइम दिया है 2 ईयर। सिंपल है, इसमें हम दोनों मेथड करेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्टकट मेथड होती है कि आपको केवल ये याद रखना है कि इसमें आपको यदि कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए है तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि किसी भी प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई जो भी आपको रेट होगी उसको अपॉन 100 कर देंगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए याद रखिए, पहले आपको हम शॉर्टकट बता दें कि यदि 5% दिया है तो उसका डायरेक्ट आप याद रखिए कि 5% का 2 ईयर में 10.25 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट होता है, रेट होती है उसकी। ठीक है, मतलब यदि कोई कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट दिया गया है तो उस पर आपको 5% से इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसकी टेबल में डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, तो उसको आप लर्न कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए, किसी भी प्रिंसिपल पर जो भी रेट है और उसको 100 से कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कैसे आएगा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा 12,000 मल्टीप्लाई, रेट हमारा क्या है 5%, 5/10। तो 5 का जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो आया 10.25, तो यहाँ हम 5 की जगह सीधा डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर देंगे 10.25 रुपीज़। ठीक है, 20 ये हो गया, 20 कैंसिल हो गया। हम सीधा 120 को 10.25 से मल्टीप्लाई, ये हमने डेसिमल हटाया, अपॉन 100 कर दिया, 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, तब 12 इंटू 10.25 उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 12 इंटू 10.25, 12×5 = 60, 0.6, 12×24 और 36 का 0.3, 12×3 के 3, 12×1 = 12। ठीक है ना, ये आ गया 12,300 अपॉन कितना है 10, तो ये 10 कितना आ गया 1230, 1230 रुपीज़। ये क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने अमाउंट का 12,000 का। मतलब आपको 2 साल बाद 5% रेट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा 1230 रुपये, मतलब 12,000 ये रहेगा, प्लस इसमें 1230 रुपये आप प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,230 या 13,230 रुपीज़। ये आपका 2 ईयर्स का 5% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1,230 रुपीज़, और टोटल अमाउंट जो आप रिटर्न करेंगे वो करेंगे 13,230 रुपीज़। क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, केवल आपको डायरेक्ट टेबल से याद रखनी है कि कितने रेट का कितने परसेंट कितने टाइम पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है वो अगर आप याद रख लेंगे तो आप जल्दी ये शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो बड़ा लेंदी होता है। ठीक है ना, तो यदि आप फार्मूला से भी समझना चाहते हैं तो मैं एक फार्मूला से आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। ठीक है ना, तो पहले हम एक फार्मूला से देख लें, क्योंकि आप एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम के लिए शॉर्टकट की बहुत हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हैं, लेकिन एग्जाम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है P इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n, या टू द पावर t भी कर सकते हैं आप। मीन्स P वेयर P shows your principal amount, R shows your rate of interest, या n and t is equal to shows your time।
ओके, तो ये चीज़ें अगर आपको दी गई हैं तो डायरेक्ट आप कंपाउंड टेस्ट निकाल सकते हैं। लेंथी प्रोसेस होती है, आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फार्मूला से नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। ये शॉर्टकट मेथड्स होती हैं फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। आगे जो एसएससी के एग्जाम आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में जाएंगे तब आप देंगे, उसके लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं आप स्टोर करके रख लीजिएगा, एक रजिस्टर बना लीजिएगा जिसमें आप शॉर्टकट कीज लिख लीजिएगा। लेकिन हम बात करते हैं पहले कंपाउंड टेस्ट की। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि यदि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 12,000 रुपीज़, टाइम दिया है 2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, तो सिंपल आपको PRT दिया गया है, तो आप इसको फार्मूला में रखिए। कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा हमें फार्मूला मिटा देते हैं। फार्मूला तो आपको याद होगा, P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T। तो P एक बार फिर से फार्मूला लिख रहा हूँ, 1 + R/100 टू द पावर T। ना पुट द वैल्यू इन एक फार्मूला। P है आपका 12,000, ये ब्रैकेट यूज में कोई साइन है मतलब मल्टीप्लाई, 1 + R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100 टू द पावर 2। चलिए एलसीएम तो यू नो वेरी वेल, तो 12,000 मल्टीप्लाई, यहाँ 1/1 कर लेते हैं, 100 विल बी एलसीएम, 100 + 5 टू द पावर 2। 12,000 मल्टीप्लाई 100 + 5, 105/100 टू द पावर 2। किसी के नंबर को पावर है मतलब उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 का पावर है, 2 का पावर है, इसका मतलब है कि 100/100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 1200,000 सॉरी मल्टीप्लाई 105/100, ये हो गया एक टाइम, 2 की पावर है तो कितने बार आएगा, 2 बार, तो 105/100। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, 10 बचा, इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 = 10, 5 1 = 5 और 5 2 = 10। अब 2 1 = 2 और 2 6 = 12। हमारे पास जो बचेगा मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 6 का 105 से करेंगे, 6 5 = 30 का 0 कैरी 3 3 0 एंड 3 6 1 = 6 6 30 मल्टीप्लाई 21 का 6 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 = 0, 1 3 = 3, 1 6 = 6, क्रॉस लगाया, 2 0 = 0, 2 3 = 6 और 2 6 = 12, 0 3 6 6 12, 2 कैरी 1, 2 1 2 + 1 3 और 1, 30,230। याद करिए हमने शॉर्ट टेक किया था, उससे भी ये रुपीज़ कितना आया था, 13,230। तो ये हमारा डायरेक्ट कंपाउंड टेस्ट आ जाएगा विथ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड टेस्ट निकाला था, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दिया था तो अपना इतना आ रहा था। लेकिन इसमें फार्मूले से क्या होता है, डायरेक्ट आपका कंपाउंड टेस्ट आता है। तो ये क्लास के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से ऐसे ही मेथड आपको बच्चों करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो शॉर्टकट मेथड थी, वो आपके लिए किसके लिए थी, वो थी आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मैंने जो आपको लिंक भेज रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जो आपको शेयर करूँगा फार्मूले जो टेबल, उसको आप पढ़िए। थैंक यू।